हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। यूजीसी नेट एग्जाम में जेआरएफ के अलावा एक और फेलोशिप अवेलेबल करवाई जाती है यूजीसी की तरफ से, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल इस बारे में बात नहीं करते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का जो इशू है वो रेज नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एनएफएससी के बारे में, एनएफओबीसी के बारे में, और हम बात करेंगे यहाँ पर एनएफपीडब्ल्यूडी के बारे में। अब ये जो फेलोशिप है ये किन किन को अवेलेबल करवाई जाती है जो पीएचडी करते हैं, और किस तरीके से इसमें सिलेक्शन होता है, किसकी लिस्ट आ चुकी है, किसकी लिस्ट नहीं आई है, और लिस्ट कब तक आती है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग मैं वीडियोज़ लेकर के आता रहता हूँ अपने चैनल पर। तो ऐसे इन वीडियोज़ को आप जरूर गो थ्रू किया करो ताकि आपकी जो अप्रोच है असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए वो और अच्छे से और बेहतर की जा सके। ओके, तो गाइस देखिए, यूजीसी कहता है कि हम तीन तरह की यहाँ पर फेलोशिप अवेलेबल करवाते हैं अदर देन जेआरएफ। तो ये होती है नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स, नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड के क्लासेस ओबीसी, और एंड नेशनल फेलोशिप फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो ये फेलोशिप किनको मिलती है? जो रेगुलर पीएचडी करते हैं उनको मिलती है। और यहाँ पर आपको फेलोशिप जो दी जाती है वो अप्रोक्स, इसका जो अमाउंट होता है वो अप्रोक्स जेआरएफ वाले स्टूडेंट्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये जो लिस्ट है वो कैसे आती है और किस तरीके से जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो लिस्ट बनती है इस इन तीनों ही फेलोशिप की, वो एनटीए जो मेरिट बेसिस पे जो है लिस्ट आपकी बनाई जाती है। तो जिनका अच्छा स्कोर होता है उनका नाम ऑटोमेटिकली इस लिस्ट में आ जाता है। एक बार लिस्ट में नाम आ गया उसके बाद आपको अप्लाई करना होता है, मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होते हैं। उसके बाद जो आपकी फेलोशिप है वो स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर यूजीसी नेट का जो डेटा है वो एनटीए शेयर करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिखा हुआ भी है कि जो भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या एडमिशन टू पीएचडी या फिर अदर पीएसयूज वगैरह हो गया, सभी के साथ जो है एनटीए अपना डेटा शेयर करता है। तो जो आपका डेटा है वो इस तरह की फेलोशिप जो प्रोवाइड करती हैं मिनिस्ट्रीज, उसके साथ भी शेयर किया जाता है। अब देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनएफएससी की। इसकी लिस्ट कैसे और कहाँ पे आती है। तो ऐसे देखो, ये वेबसाइट है एनएफएससी, आप सर्च करेंगे गूगल पे तो ये वाली वेबसाइट खुलेगी और ये जो लिस्ट है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो जो लिस्ट है यहाँ पर आपको देखेंगे, नीचे की तरफ आप लोग आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी जून 2024 की लिस्ट आ चुकी है। इससे पहले दिसंबर 2023 की लिस्ट आई थी। ये ना सिर्फ यूजीसी नेट वालों को मिलता है बल्कि सीएसआईआर कैंडिडेट्स को भी ये लिस्ट, मतलब इसकी लिस्ट अलग से आती है उन कैंडिडेट्स की, तो उनको भी फेलोशिप मिलती है। इसके अलावा दिसंबर 2022 की आ चुकी है, जून 2023 की आ चुकी है। तो इस तरह की जो लिस्ट है वो ऑलरेडी आ चुकी है। तो जून 2024 की लिस्ट आ चुकी है। अब यहाँ पर दिसंबर 2024 की लिस्ट आनी बाकी है, और अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था जून 2025 का, उसकी लिस्ट भी आनी बाकी है। तो ये जो दो लिस्ट हैं वो भी आनी बाकी हैं। तो यहाँ पे आपको कैसे पता लगाना है कि आपका नेम आया नहीं आया। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है रिवाइज लिस्ट ऑफ एनएफएससी क्वालिफाइड कैंडिडेट, तो जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी जिसमें इन्होंने डेट मेंशन कर रखी है कि जो जून 2024 का एग्जाम हुआ था उसकी लिस्ट उन्होंने दी है 4 अप्रैल 2025 को। मतलब अप्रोक्स 10 महीने के गैप में इन्होंने लिस्ट जारी करी है। 10 मंथ का इनको टाइम लगा इस लिस्ट को जारी करने में। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो अभी रिसेंटली आपके एग्जाम हुए हैं, इसका मतलब जो आपकी लिस्ट है वो नेक्स्ट ईयर आने के चांस रहेंगे 2026 में, वही 8-10 महीने के आसपास। तो ये लिस्ट कभी जल्दी भी आ जाती है, कभी लेट भी कर देते हैं ये लोग, बट फिर भी एनएफएससी की तो लिस्ट इन्होंने फिर भी दे दी है। एनएफओबीसी की तो लिस्ट ही नहीं आई है, उसके बारे में बात करेंगे हम। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर है, रोल नंबर है, तो इसमें आप सर्च कर लेना। अगर आपने एग्जाम में अपीयर किया था जून 2024 वाले में, तो आप यहाँ पे चेक करिए कि आपका नाम है। अगर नाम है, आपका रोल नंबर है इसमें, तो आप रेगुलर पीएचडी में एडमिशन ले करके और यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाइए। तो यहाँ पे जो आपकी फेलोशिप स्टार्ट हो जाएगी। अप्रोक्स 40 से 45 हज़ार रुपये महीने आपको मिलने लग जाएंगे। अब कैसे करना है सारी चीजें, यहाँ पे देखो मेंशन सारी चीजें लिखी हुई हैं कि किस तरीके से करना होता है, और जनरल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। तो आप इस वेबसाइट पे विजिट करके इसको गो थ्रू करिए, जिससे आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखो गाइस, इसके बाद हम बात करेंगे एनएफओबीसी के बारे में। और ये एनएफओबीसी के साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम इन्होंने क्रिएट कर रखी कि इनकी तो लिस्ट ही नहीं आ रही है। दिसंबर 2023 की लास्ट टाइम लिस्ट आई थी, उसके बाद से लिस्ट ही नहीं आई है। इसके बाद कितने एग्जाम हो गए मैं आपको गिनवाता हूँ। इसके बाद एग्जाम हुआ आपका जून 2024 का, फिर एग्जाम हुआ आपका दिसंबर 2024 का, फिर एग्जाम हो चुका है आपका जून 2025 का। मतलब 3 लिस्ट पेंडिंग पड़ी है, लेकिन गवर्नमेंट के काम के ऊपर जू नहीं रेंग रही कि यहाँ पर लिस्ट जारी कर दे। स्टूडेंट्स जो रेगुलर पीएचडी कर रहे हैं एटलीस्ट वो इस चीज का एडवांटेज ले सकें और जो उनका फाइनेंशियल बर्डन है उसको कम कर सकें। अब पीएचडी करते करते इतनी एज हो जाती है कैंडिडेट की कि वो एक प्रेशर हो जाता है कि फैमिली भी को भी सपोर्ट करना है, प्लस रेगुलर पीएचडी कर रहे हो तो उसमें भी आपको टाइम देना पड़ता है, आप अलग से इतना ज्यादा काम नहीं कर सकते हो। तो ऐसे में गवर्नमेंट को इस चीज को सोचना चाहिए और लिस्ट यहाँ पे जारी करनी चाहिए। तो तब से लिस्ट ही नहीं आई है। तो दिसंबर 2023 में लिस्ट आई थी, उससे पहले जून 2023 की लिस्ट आई थी, दिसंबर 2022 की लिस्ट आई थी। तो उससे पहले रेगुलर लिस्ट आ रही थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, दिसंबर 2023 के बाद से अभी तक लिस्ट जारी नहीं करी गई है। और दिसंबर 2023 का मतलब
अच्छा सा टाइम हो गया है, आप यहाँ पे कैलकुलेट करिए, मतलब 1.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, अभी तक एक भी लिस्ट जारी नहीं करी उसके बाद से। तो इस चीज़ का जो है मिनिस्ट्री को ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पर देखो इसके ऊपर ना प्रेशर बनाना पड़ेगा, तभी गवर्नमेंट काम करेगी, क्योंकि इनके काम के ऊपर जू नहीं रेंग रही है कि लिस्ट जारी करते हैं। तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर गिवन है, जितने भी कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी के हैं आप सभी लोग कॉल करिए, इस नंबर पे कॉल कर करके बोलो कि भाई लिस्ट जारी करो, और हमें प्रॉब्लम हो रही है, हमें पीएचडी में आगे पढ़ना है, रेगुलर पीएचडी करनी है, आप लोग लिस्ट जारी नहीं कर रहे हो। और इस वाली ईमेल आईडी पे ज्यादा से ज्यादा मेल करिए। यहाँ पर एनएफ लिखा हुआ है, आगे यहाँ पर इस तरीके से एक माइनस का साइन जैसा है, इसके बाद ओबीसी लिखा हुआ है, @NF NBC FDC.gov.in। तो ये इस तरीके से एक ईमेल आईडी है जिसपे आपको ज्यादा से ज्यादा मेल करना है और ज्यादा से ज्यादा कॉल करना है। कॉल करते रहो उनको, हर 2-4 दिन में, हफ्ते भर में कॉल करते रहो, बार 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 बार, भाई लिस्ट जारी करो, लिस्ट जारी करो। तो एक प्रेशर क्रिएट होगा जिसके बाद ये लोग काम करेंगे। तो इस तरीके से आप अपना काम निकलवा सकते हो, कि काम आपका है तो काम निकलवाना भी आप ही को चाहिए। तो इसके ऊपर करिए, और देखो इस चीज को शेयर कीजिए उन सभी कैंडिडेट्स के साथ जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं। तो या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के शेयर करोगे, बस पे कॉल करो सभी लोग, या फिर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं उन कैंडिडेट्स के साथ जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं और जो फेलोशिप चाहते हैं रेगुलर पीएचडी के साथ साथ। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि इससे पहले जो लिस्ट जारी करी थी उन्होंने 2023 दिसंबर 2023 की, जून 2023 की, इस तरह की जो लिस्ट आई थी उनमें उन्होंने कितना टाइम लिया था। तो दिसंबर 2023 की जो लिस्ट है आप देख सकते हो, ये उन्होंने जारी की थी 23 मई 2024 को। तो ये हो गया अप्रॉक्स आपका, दिसंबर से आएंगे मई तक काउंट करते करते, तो वही 5-6 महीने के आसपास, 5 महीने के आसपास का टाइम लगा इनको जारी करने का। तो 5 मंथ कोई बड़ा टाइम नहीं है, तो इन्होंने जारी कर दी थी। लेकिन उसके बाद से कोई लिस्ट ही नहीं आई है, अब तो 1.5 साल हो गया, 1.5 ईयर्स हो चुके हैं। तो एग्जाम हुआ और 5 महीने के अंदर उन्होंने लिस्ट जारी कर दी, और अब तो 1.5 साल हो चुके हैं, कोई लिस्ट जारी नहीं हुई है। पता नहीं क्या चल रहा है बैक एंड पे, लगता है फेलोशिप नहीं देना चाहते स्टूडेंट्स को। कैसे लोग पीएचडी करेंगे? एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि हम रिसर्च कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, और एक तरफ यहाँ पर फेलोशिप ही नहीं आ रही है। यूजीसी ने जून 2023 का जो एग्जाम हुआ था 31 अक्टूबर 2023 को उन्होंने जारी की थी लिस्ट। तो यहाँ पे काउंट करिए, जून 2023 से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब अप्रोक्स 4 महीने का टाइम लिया और उन्होंने लिस्ट जारी कर दी। तो अगेन मैं वही बोलूंगा कि अब तो 1.5 साल हो चुके हैं, अभी तक लिस्ट ही नहीं आई है। तो पहले तो ये 4 से 5 महीने में लिस्ट जारी कर देते थे, लेकिन अब ऐसा क्या होगा कि 1.5 साल हो जा रहे हैं, लिस्ट नहीं आ रही है। ऐसे दिसंबर 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसकी लिस्ट आ गई थी अक्टूबर 2023 में। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लिया था उन्होंने, 8-10 महीने के आसपास का टाइम लिया था, लेकिन लिस्ट आ गई थी। लेकिन अब अगेन वही मैं बोलूंगा कि लिस्ट ही नहीं आ रही है, 1.5 साल हो गया। तो ये अभी देखो, अगर हम बात करें एनएफपीडब्ल्यूडी की, तो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं इसकी लिस्ट जो है, लास्ट लिस्ट कब आई थी इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो इनका जो नोटिस आया था अभी रिसेंटली आया था, ये आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, और ये आया था 5 दिसंबर 2024 को, अभी चल रहा है अगस्त। तो वही 7-8 महीने पहले का नोटिस है ये, जब आया था। और इस नोटिस में जो है किसका सिलेक्शन हुआ था, जिन्होंने 2023-24 में एग्जाम दिया था। तो ये आप देख सकते हो कि कितना डिले होकर काम चल रहा है, एनएफपीडब्ल्यूडी का भी डिले होकर चल रहा है और ओबीसी का भी डिले होकर चल रहा है। तो एक ही रास्ता है कि आप लोग कॉल करिए, ज्यादा से ज्यादा इस नंबर पे कॉल करिए और ईमेल करिए, ताकि आपकी बात सुनी जाए, एटलीस्ट वहां तक पहुंचे कि स्टूडेंट्स परेशान है। अभी तो इनको ये लग रहा होगा कि बच्चे परेशान ही नहीं है, ठीक है, अपनी मनमर्जी से काम चल रहा है, कर लेते हैं। लेकिन जितना ज्यादा कॉल और ईमेल करेंगे तब इनको लगेगा कि हाँ स्टूडेंट सच में परेशान है और फेलोशिप की रिक्वायरमेंट है रेगुलर पीएचडी के टाइम पर। तो देखो पीएचडी अगर आप करोगे ना रेगुलर, तो 40 से 45 हजार रुपए आपको महीने के मिलेंगे, जो कि छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। रेगुलर मिलेंगे जब तक आप पीएचडी करते रहोगे। तो ये आपके साथ तभी होगा जब आप खुद भी अपने लिए कदम उठाओ और इस नंबर पे कॉल और ईमेल करो। बाकी यहाँ पर एनएफ ओबीसी का बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ओबीसी मेंशन आप देख सकते हो यहाँ पर। और जो अगर आप एनएफएससी से बिलोंग करते हो तो ऐसे में आप लोगों का यहाँ पर अलग से नंबर गिवन है, एनएफएससी वालों का ये रहा, है ना, ये रहा। तो यहाँ पर नंबर गिवन है, प्लस यहाँ पर ईमेल आईडी भी गिवन है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी लिस्ट भी जारी करी जाए तो आप लोग भी कॉल और मेल करिए इनको ज्यादा से ज्यादा। लास्ट जून 2024 की आई थी, इनकी 2 लिस्ट बाकी है, अभी दिसंबर 2024 वाली बाकी है और जून 2025 वाली बाकी है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका भी लिस्ट जारी करी जाए तो इस नंबर पे कॉल और ईमेल करिए। तो एज ए टीचर मुझे, मेरा काम था इन्फॉर्म करना आप सभी को और रास्ते बताना कि किस तरीके से आप अपना काम निकलवा सकते हो। तो वो काम मैंने अपना कर दिया है। अब आपका काम रहता है कि जितना ज्यादा हो सके कॉल और मेल करिए, जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए उन सभी कैंडिडेट्स के साथ जो या तो एससी कैटेगरी से हैं, तो एसटी कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं या फिर पीडब्ल्यूडी से हैं, ताकि सभी तक वीडियो पहुंच सके और वो लोग भी समझे कि क्या चल रहा है बैकएंड पर और किस तरीके से अपना काम निकलवाना है। तो शेयर कीजिए, आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा मैं, और कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या व्यूज है इस चीज पे कि गवर्नमेंट लिस्ट जारी क्यों नहीं कर रही है। इसके अलावा गाइस देखो, हमने दिसंबर 2025 के जो एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज हैं वो स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं।
सो यहाँ पर अभी न्यू बैच हमने लॉन्च किया था, तो अभी न्यू 20 कूपन कोड अप्लाई करने पे फ्लैट 20% डिस्काउंट मिल रहा है आप सभी को, तो आप इस डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं। ये ऑफर सिर्फ 2 दिन के लिए है। आज 6 अगस्त है, 6 अगस्त और 7 अगस्त, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए ऑफर दोबारा से एक्टिवेट किया गया है, तो आप इनरोल कर सकते हैं। अच्छा, मैं बता दूं क्या कुछ मिलेगा इन सभी कोर्सेज में। देखो गाइज, अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करते हो ना स्टार्टिंग से अभी से, तो एग्जाम क्रैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल देखने को मिल जाता है, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, 100 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिनको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। सो गाइस, करना क्या है आप सभी लोगों को, आप सभी को करना है एक काम, दैट इज आपको गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल फोन में। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो इसी ऐप पर आपको कंप्लीट कंटेंट देखने को मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा, शेयर कीजिए इस वीडियो को सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स। गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।